तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम वापस से पढ़ने वाले हैं हमारे पैसेज के थ्रू हम देखेंगे सारे वोकेबलरीज़ को, क्या क्या डिफ़िकल्ट वोकेबलरीज़ हैं। और उससे पहले जैसे कि मैं बोलता हूँ, पहले आप पढ़ के देखिए, फिर हम पढ़ते हैं साथ में और पता करते हैं कि क्या कहना चाह रही है। आज की कहानी है एक लड़की के बारे में जिसका नाम है सिया। तो अगर कोई सिया हो तो नीचे कमेंट करके बताना कि क्या आपकी भी थोड़ी ऐसी कहानी है। वैसे चलो देखते हैं आगे क्या होता है। सिया हैड वंस बीन नोन ओनली एज अ टिट्यूलर। टिट्यूलर मीन्स क्या होता है इससे कि जो मतलब जो ऐसा होता है जो सिंबॉलिक होता है, मतलब जिसको सब जानते तो हैं लेकिन वो बस एक अथॉरिटी नहीं है, उसके पास कोई रियल थिंग नहीं है उसके पास, बस वो मतलब ऐसा लोग बस जानते हैं कि हाँ ठीक है। वो किसके लिए जानी जाती थी? टिट्यूलर लीडर ऑफ हर कॉलेज स्टडी ग्रुप, बिकॉज क्योंकि वो अपने कॉलेज स्टडी ग्रुप की ऐसी लीडर मानी जाती थी जो सिर्फ एक सिम्बोलाइजिंग करने के लिए, ठीक है। तो पहला वर्ड आपको लिख लेना है वोकेबलरी का, टिट्यूलर, ठीक है। देन वी हैव ऑल दो शी हैव द पोजिशन, उसके बाद पोजिशन तो थी। शी रियरली गाइडेड एनी वन एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ हर डेज फीलिंग लॉगी। तो वो बहुत ही कम लोगों को गाइड करती थी, भले ही वो एक लीडर थी, बट वो क्योंकि टिटिलर थी, सिम्बॉलिक थी, बस वो पूरे दिन पड़ी रहती थी। और लॉगी मतलब क्या होता है? लॉगी मतलब होता है लेथार्जिक स्लगी, जो भी आप कह लो, मतलब कि एकदम सुस्त है ना, जो बंदे काम नहीं करते हैं ना, जो बच्चे, वो लोग, ठीक है। तो फीलिंग लॉगी, उसको पूरे दिन लॉगी लगता था, डिस्ट्रैक्टेड रहती थी एंड अनसर्टेन अबाउट हर फ्यूचर, और अपने फ्यूचर के बारे में एकदम अनसर्टेन रहती थी कि मुझे करना क्या है आगे आगे जाके। सो हर प्रिपरेशन वॉज कम्प्लीटली डिजोलेटरी। अब डिजोलेटरी का मतलब होता है इसकी मतलब एकदम एमलेस, ठीक है। एमलेस प्रिपरेशन थी उसकी, कोई एम नहीं था। तो उसकी जो प्रिपरेशन थी पूरी एमलेस थी। शी ओपन बुक्स विदाउट कंसंट्रेशन, वो जब भी बुक खोलती थी कोई कंसंट्रेशन नहीं रहता था। अटेंड क्लास इरेगुलरली, जो क्लासेस वो अटेंड करती थी वो कभी करती थी कभी नहीं करती थी, इरेगुलर थी क्लासेस अटेंड करने में। एंड अलाउड इवन स्मॉल प्रॉब्लम टू स्टैंड हर थ्रू स्पायरिंग इनटू। स्पायरलिंग मतलब होता है गाइस कि एकदम ऐसे स्पाइरल होती है ना, स्पाइरल नोटबुक आपने देखी होगी, तो वैसे उसकी प्रॉब्लम हो जाती थी। जो भी उसके छोटे छोटे प्रॉब्लम भी थे वो भी स्पाइरल होके एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाते थे, इंक्रीज रैपिडेटली। ये देखो स्पाइरल होता था, ऐसे उसकी ऐसे जो है वो सब प्रॉब्लम पड़ जाती थी उसकी। तो ऐसी लड़की थी इसकी हमारी, क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। प्रॉब्लम टू सैंड हर थ्रू स्पाइरलिंग इनटू फियर, ठीक है। दो शी वॉज पेटीट एंड ऑफ्टन अंडर एस्टिमेटेड बाय अदर्स, भले ही सिया जो थी वो छोटी थी। पैटीट मतलब क्या होता है कि स्मॉल, है ना, कॉम्पैक्ट कह सकते हो। अंडर एस्टिमेटेड बाय अदर, हमेशा अंडर एस्टिमेटेड होती थी, मतलब कोई उसको इतना खास करता नहीं था, बस सब बोलते थे हाँ ठीक है चलता है, नॉर्मल है ठीक है। सो अ क्वाइट स्ट्रेंथ रिमेन हिडन विद इन हर, फिर भी एक क्वाइट, क्वाइट मतलब होता है फेयरली, है ना। फेयरली, क्वाइट और क्वाइट अलग अलग होते हैं। क्वाइट क्वाइट मतलब जो, और क्वाइट मतलब फेयरली, ठीक है। सो एक फिर भी एक छोटी सी स्ट्रेंथ थी जो हमारी बंदी के अंदर, हमारी कठोर जो भी सिया नाम है, तो सिया के अंदर एक स्ट्रेंथ थी, रिमेन हर हिडन विद इन हर, ठीक है। वन आफ्टरनून, एक आफ्टरनून में क्या हुआ, एक आफ्टरनून में क्या हुआ कि हर टीचर मेड एन इम्प्रॉम्प्टू अनाउंसमेंट। इम्प्रॉम्प्टू मतलब होता है कि इसकी अनप्लैंड, है ना, प्लान नहीं था। अनप्लान अनाउंसमेंट करी टीचर ने अबाउट अ नेशनल स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, एक नेशनल लेवल की स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन थी उसकी। एंड द अपॉर्चुनिटी बिगेन टू टेंटलाइज सिया बिकॉज इट प्रॉमिस्ड। एंटलाइज का मतलब होता है अट्रैक्ट करना। ये जो अपॉर्चुनिटी थी उसने सिया को क्या किया, अट्रैक्ट किया। अब क्यों अट्रैक्ट किया? क्योंकि बिकॉज इट प्रॉमिस्ड इंडिपेंडेंस एंड अ चांस टू रिबिल्ड हर कॉन्फिडेंस। उस अपॉर्चुनिटी ने, उस जो नेशनल हमारे पास होता ना एग्जामिनेशन, उसने, स्कॉलरशिप ने इंडिपेंडेंस और
उसको दिखा कि हाँ इसमें मुझे एक चांस मिलता है अपनी कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड करने का, तो इसलिए उसके पास एक चांस था। एट फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या हुआ कि हर रेस्टिव माइंड रेजिस्ट डिसिप्लिन। रेस्टिव मतलब कि मतलब एकदम इम्पेशेंट माइंड जो होता है, इम्पेशेंट माइंड उसको क्या उसके रेजिस्ट करता था, मतलब दूर रखता था उसके डिसिप्लिन को कि भाई हम डिसिप्लिन नहीं हो सकते, हम तो ऐसे ही हैं, ठीक है। बट शी डिसाइडेड टू डिवाइड द सिलेबस इनटू 2 मैनेजेबल सेक्शन। बट उसने डिसाइड किया कि जो अपना सिलेबस है उसको वो 2 मैनेजेबल सेक्शंस में डिवाइड करेगी और कंप्लीट 1 स्टैंच एट अ टाइम, एक ब्रांच को वो कंप्लीट करेगी एक टाइम पे, इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट द एंटायर कोर्स। पूरे कोर्स को लेकर वरी करने की जगह उस समझदार लड़की सिया ने क्या किया, उसने अपने जो कोर्स है, अपना जो भी सिलेबस है, उसको उसने एक ट्रांचेस में डिवाइड किया और उनको एक टाइम पे करने का उसने ठानी बात, ठीक है। शी ग्रेजुअली रिमूव डिस्ट्रैक्शन, ग्रेजुअली मतलब एकदम से उसने क्या किया, धीरे धीरे करते हुए उसने क्या करा कि अपने डिस्ट्रैक्शंस को सामने से हटाती गई। करेक्ट हर हैबिट्स, उसकी हैबिट्स जो थी उसको उसने सही करना चालू किया। एंड मेंटली एक्सफिल्टर्ड हर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिविटी। तो उसने धीरे धीरे फिल्टर्ड किया अपने दिमाग को और एक्सफिल्टर किया सारी की सारी नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिविटी उसके दिमाग में जो भी भरी हुई थी, ठीक है, दैट हैड ट्रैप्ड हर्स फॉर ईयर्स। जो भी नेगेटिविटी उसके सालों से उसके दिमाग में थी उन सबको उसने साइड किया, हटो यहाँ से, ठीक है। फॉर ईयर्स एवरी मॉर्निंग शी फॉलोड अ फिक्स्ड रूटीन। हर सुबह उठ के उसने एक फिक्स्ड रूटीन को फॉलो करना चालू किया। रिवाइज ऑनेस्टली एंड हेल्प हर क्लासमेट वेन एवर दे स्ट्रगल। तो जब भी उसके क्लासमेट स्ट्रगल करते थे किसी प्रॉब्लम में, वो जाके उनका हेल्प करती थी और ऑनेस्टली वो सारी चीज़ों को रिवाइज करती थी, ठीक है। मंथ लेटर, बहुत मंथ बाद क्या हुआ कि सिया नॉट ओनली क्लियर द एग्जामिनेशन, वाह, सिया ने एग्जामिनेशन तो क्लियर कर ही ली, ना सिर्फ उसने एग्जामिनेशन क्लियर करी बट ऑल्सो बिकम ट्रू लीडर एवरीवन हैड वंस एक्सपेक्टेड टू बी। तो एवरीवन, सबने जब जो एक्सपेक्ट किया था सिया से कि हाँ वो एक ट्रू लीडर बन के बताएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में कि वो क्या थी, वो एक टिटलर थी, मतलब कि एक सिम्बॉलिक लीडर थी, बट अब क्या है, वो एक ट्रू लीडर बन के बता रही है, ठीक है। टू बी her success proved that an unmotivated life is not a permanent condition। तो उसकी सक्सेस ने लोगों को ये बताया कि एक अनमोटिवेटेड लाइफ होती है जिसमें कोई मोटिवेशन नहीं होती है, वो कोई परमानेंट कंडीशन नहीं रहती है कि हमेशा रहेगी ये। विद डिसिप्लिन, करेज एंड कंसिस्टेंट एफर्ट, डिसिप्लिन की वजह से, करेज की वजह से एक और कंसिस्टेंट एफर्ट डालने की वजह से, इवन वीकेस्ट बिगिनिंग, एक एकदम ख़राब सी बिगिनिंग, एक वीक सी बिगिनिंग भी क्या कर सकती है, कैन लीड टू पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन। अपने जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है उसको एक पावरफुल बना सकती है। लाइक वीक बिगनिंग अगर आपकी हुई है तो ज़रूरी नहीं है उसका जो एंडिंग हो वो भी वीक हो। हाँ, वीक एंडिंग हो सकती है अगर बीच में कुछ किया ही नहीं, बट बीच में हमने सिया जैसे क्या कर दिखाया, डिसिप्लिन दिखाया, करेज दिखाया, कंसिस्टेंट एफर्ट दिखाया, तो वो वीक बिगनिंग ट्रांसफॉर्मेशन में चली जाएगी किसके साथ, पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन, यार समझा करो, ठीक है। सो गाइस, ये भी बढ़िया थी। कल हमने अमन की स्टोरी पढ़ी, आज हमने सिया की स्टोरी पढ़ी। सारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं यार, बस ये रियल में भी करना, ऐसा नहीं कि स्टोरी में ही बस अच्छा होता रह जाए, हमारे साथ कुछ अच्छा ही ना हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइज, होप आप लोगों को सारे वर्ड्स अच्छे से पता पड़े हों। टिटुलर और लॉगी, देन वी हैव डिसोलेटरी, देन स्पाइरल का कुछ रिलेटेड था ना, वो था। देन फिर हमारे पास इम्प्रॉम्प्टू, फिर टेंटलाइज, देन रेस्टलेस। तो ये सारे वर्ड्स थे, ये भी आप रिवर्स करते हुए चलना। और सिया जैसी लड़कियां आप लोगों को बन के दिखाना है लड़के नहीं, लड़कियां सिया जैसी बनना और लड़के अमन जैसे बनना, ठीक है। बाय बाय, दैट्स ऑल, टेक केयर।